नहीं जाना, नहीं जाना। अगर बुलडोजर भी लेके आएगा ना तो हम अपनी पूरी फैमिली लेके खड़े हो जाएंगे। पहले उसे हमारी लाशों से गुजर के हमारे घर तक बुलडोजर चलाना पड़ेगा। जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे। हम लोग धरना पे बैठेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे। सड़कों में भी अगर लेटना पड़े हम लोग लेट के धरना धरेंगे। हमारे साथ कालकाजी इलाके की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे उनका क्या कारण है। आप लोग जो है नरेला शिफ्ट नहीं होना चाहते, इसके पीछे क्या कारण है? रोजी रोटी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ बच्चे सब पढ़ते हैं, हुआ जाके करूँगी क्या बताओ। आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मोदी जी उसके बाद भेजे। वो भी है नहीं कोई फैक्ट्री है ना, बच्चे का कमाई है, सब नौकरी चाकरी यहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ क्या करने जाओ हम लोग। लेकिन जो डीडीए ने जो नोटिस दिया है वो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर आपको 70% लोगों की मंजूरी होगी तभी ये एक्शन लिया जाए। तो हम लोग नहीं जाने चाहते ना, नहीं तो जाना ही नहीं चाहते। और दिल्ली 40 है, पता है, दिल्ली का आखिरी है वो। हम लोग वहाँ जाओगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, बिल्कुल। मोदी ने खुद बोला अपना मुंह से, जो जहाँ झुग्गी हुई मकान, अब मुकर क्यों रहा है दाएं मकान। वहाँ पर अगर आपको सारी फैसिलिटीज दी जाएगी, सुख सुविधाएं दी जाएंगी, उसके बाद भी आप लोग नहीं जाऊंगी। मैं लोग तब भी नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 40 साल हो गए रहते हुए, सन 81 से रह रहे हूँ। जो सांसद जी आए थे नोटिस देने से पहले, वो क्या कहकर गए थे और कितने दिन बाद उन्होंने ये नोटिस? नहीं, कुछ नहीं बोल के गया, बस चिपका दिया, लगा के चले गए। यहाँ किसी ने कुछ नहीं बोला है। दर्शन किया गया था, उसके पीछे की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा ना दे, 12.5 गज भी दे दे और यहीं बना के यहीं दे हमें। हाँ, हम लोग की मांग यही है। और जिससे भी पूछे जहाँ झुकी वहीं मकान। हर कोई से यही बात, हर कोई बच्चा बड़े बूढ़े जवान सबका यही जवाब है कि जहाँ झुकी वहीं मकान। हम सब इतनी सालों से रह रहे हैं तो कुछ तो हमें फायदा होना चाहिए ये चीज़ के। जो सांसद आए थे वो क्या कहकर गए थे? जो नोटिस देने से पहले जो सांसद आए थे आप लोगों से बातचीत करने के लिए? नहीं, हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। यही मालूम पड़ा कि यहाँ से हटा करके नरेला शिफ्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे रोज़गार की है। हमारे स्कूल में गाड़ी लगी पड़ी है, बच्चे हम लोग यहाँ से लाते ले आते हैं, रोज़गार चल रहा है। अगर सरकार इतना देने वाली कर रही है तो कोई बात नहीं, हर घर हम लोग नरेले चले जाएंगे, हर घर से एक आदमी रोज़गार दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। सब देखिए, हम लोग वहाँ से भी आए, रोज़गार के लिए आए हैं। बाकी खाने को तो आदमी मजदूरी करके कहीं भी खा लेता, मगर नहीं पेट भर पाता आदमी जब भी शहर आया है। तो यहाँ पे हम किसी तरह अपनी दाल रोटी खाने लगे हैं। अगर सरकार इतना करना चाहती है कोई दिक्कत नहीं है, नरेले भेज दें और हर घर से एक आदमी को रोज़गार दे दें, कोई दिक्कत नहीं। 20 किलोमीटर दूर है। जो सांसद आए थे, 20 किलोमीटर दूर है, 500 किलोमीटर से आया हूँ, समझ गए। नरेला से 20 किलोमीटर दूर है। 500 किलोमीटर से क्या मांग है आपकी? क्या मांग है? मांग ये है कि मैडम जो हमारी जो जगह है, जगह हमें यही चाहिए। हाँ जी। अगर नहीं देती है सरकार तो फिर क्या करें? देगी, हमारे पास हर चीज़ का आईडी प्रूफ है। सरकार तो मना नहीं कर रही है। इस टाइम हुआ था तो उस टाइम मुख्यमंत्री ने क्या बोला था कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान मिलेगा। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात तो जो है ना, हम लोगों को रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं। अब दूसरे जगह यहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पे हम लोगों को काम नहीं मिलेगा, भटकना पड़ेगा। उस टाइम क्या करेंगे हम? अभी तो शौचालय में पैसे वैसे लग देंगे। पहली बात तो है रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं ना, तो रोजी रोटी जब नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा हमारा गरीबी छाएगी, फिर वहाँ से ज़्यादा वहाँ गरीबी छाएगी। इसलिए वहाँ शौचालय नहीं होंगे इतने साफ सुथरे। वहाँ हाँ, वहाँ शौचालय नहीं। यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो सही, वहाँ नहीं मिल पाएगा सफाई। यहाँ शौचालय है, घर के सामने शौचालय है। आपको फ्लैट दिया जाएगा तो प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा। मैडम वहाँ नहीं रह पाएंगे ना, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में कौन चढ़ेगा? इसलिए हाँ, दूर दूर कौन जाएगा? जो है कहाँ, उनने ये बोला है कि ना जोगी ना मकान, और उन्हीं की वजह से सरकार चल रही है। तीशी जी आई थी, वो क्या आश्वासन देकर गई है, कुछ बोला? कुछ नहीं देके गई आश्वासन, वो भी यही कह के गई हैं। वो भी यही कह के गई जहाँ झुग्गी हुआ मकान। कहीं हटना हो, कहले कि जहाँ झुग्गी तहाँ मकान है, जहाँ झुग्गी तहाँ मकान। एक घर के सरकारी नौकरी दे दे, हम चल जाए के। सरकारी 40 साल से रह रही हूँ, ऐसे चली जाऊंगी। 40 साल से बेटा, साल से रह रहे हो? नाती पोता कूद हो गई ना, सब बहू बेटा कूद आ गई ना, सब अब कहाँ हम लेके जाए उन्हें के?
बताओ तू ही। सारी सुख सुविधाएं देंगे तब भी नहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाते। वालों को भी मिला है, वो कोई भूमि कैंप उतना बड़ा है, उनको भी पूरा मकान नहीं दिया। और सबसे बड़ा समस्या ये है, दिया भी थोड़ा कुछ लोगों के मिला है, लेकिन ये है कि जो एक टंकी है, अब मानिए अगर एक टंकी में 2 फैमिली के कैसे गुजारा होगा। सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि एक टंकी में 2 फैमिली। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं आप लोग? बिल्कुल है, हम लोगों का जो भी है हर खुश हूँ यहाँ पर, बहुत खुश हूँ हम लोग यहाँ पर। हम लोग कहीं पक्की कर रहे हैं, यही पक्का कर रहे हैं। हाँ, हम लोग यहाँ खुश हूँ। जिसका छोटा है वो भी खुश है, जिसका बड़ा है वो भी खुश है। ही पक्की कर रहे हैं हम लोग को। छोटा सा घर है लेकिन हम लोग बहुत खुश है इस चीज़ में। हम लोग ये चाहते हैं जहाँ हमारे मकान है यहीं पर हमें बसाया जाए, हमें और कहीं ना भेजा जाए। बस हम यही हम लोगों का सबको यही कामना है कि बस और कहीं नींद नहीं आई। यही हमें मतलब बचपन से लोगों के यहीं गुजारा करा है, लेकिन बचपन से बुढ़ापा हो गया। अभी भी हमें ये है कि उम्मीद। अंकल, आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ झुग्गी वहीं मकान, क्या कारण है कि जो नरेला नहीं जाना? नरेला नहीं जाते हैं, बात तो सही कर रहे हो। अब दूर पड़ जाएगा ना, हम लोग दूर पड़ जाए, वहाँ काम धंधा कहाँ से? वहाँ काम धंधा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यहाँ रहे हुए हैं ना, 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से रह रहे हैं। हाँ, कहाँ जाएंगे? काम नहीं मिलेगा वहाँ, ये बात तो सही कर रहे हो। अब यहाँ से रहना सहना सब जगह बहुत, यहाँ सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ सब चीज़ की सुविधा है। पानी जबरदस्ती हटाया गया, फिर क्या करें? अब हम लोग को फिर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है हमारे पास। क्या मांग है आप लोग? हम लोग तो चाहते हैं कि यहीं रहे तो बढ़िया, यहीं हमारे को दे दे बना के। हाँ मैडम, मैं 40 साल का हो गया हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पले बड़े, और हमने इतने सारे यहाँ वादे देखे कि बीजेपी वाले जीत के आए, और पहले इलेक्शन से पहले तो ये कह दिया कि यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं, 3020 फ्लैट बन रहे हैं, वो भूमि कैंप वालों को देंगे, और भूमि कैंप हटाने के बाद में यहाँ पर मकान बना के नेहरू और नवजीवन कैंप को देंगे। अचानक एक दिन ऐसा आता है कि नोटिस लगा दिया जाता है कि नेहरू और नवजीवन कैंप वाले। नोटिस लगाने से पहले वो आए थे आप लोगों से चर्चा करने या विचार, कोई राय? नहीं, कोई बात ना कोई चीज़, पता भी नहीं चला कि वो कब नोटिस लगा के चले गए। अगले दिन सुबह देख रहे हैं पब्लिक इकट्ठी होके कि यहाँ नोटिस लगा हुआ है कि नरेला जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा, क्या लिखा था नोटिस पे कि नरेला जाने के लिए तैयार हो? हाँ जी, अपना सर्वे कराओ और नरेला जाने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर 25 साल पुराने फ्लैट बने हुए हैं, उनमें झज्जर फ्लैटों में जाके रहो। लेकिन मोदी जी ने तो वादा यही किया था इलेक्शन से पहले कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज हम लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि नरेला जाओ। ऐसे कैसे नरेला जाएंगे? हम नरेला नहीं जाएंगे, हम नरेला नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या? नो मैम, हम नरेला नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहना चाहते हैं। यहीं रहेंगे, नरेला नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी ये मातृभूमि है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। चाहे कोई भी आ जाए, कितनी भी ताकत लगा ले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हमें यही मकान चाहिए, और हमें यही मोदी से वादा चाहिए। अगर बुलडोजर भी लेके आएगा ना तो हम अपनी पूरी फैमिली लेके खड़े हो जाएंगे। पहले उसे हमारी लाशों से गुजर के हमारे घर तक बुलडोजर चलाना पड़ेगा। जब हम बुलडोजर के सामने खड़े हो जाएंगे अपनी फैमिली लेके। टेंशन मत लो, काम चालू हो गया नरेला में जाने की, अगले साल तैयारी कर लो, कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं जाएंगे। तो इस वक्त जो है हम कालका जी एक्सटेंशन के यहाँ मौजूद थे, और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है ये महिलाओं का पूरा कारवां है जो सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि हम नरेला नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो यहाँ पे सरकार है बुलडोजर के आगे खड़े होना मंजूर करेंगे, लेकिन अपने घर को गिरने नहीं देंगे। इनका कहना है कि भले ही जो है यहाँ पर बुलडोज़र क्यों ना चला दे, लेकिन जो है ये अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ेंगे। इनका जन्म यहीं पे हुआ है, ये यहीं पले भरे हैं, और यहाँ से जो है ये जगह छोड़कर नरेला नहीं जाएंगे। तो वक्त चला गया जिस टाइम पे बुलडोजर चला था और पब्लिक ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन आज ये वक्त दूसरा है। आज पब्लिक में एकता है और पब्लिक एक होकर यही कहना चाहती है कि उसे जहाँ झुग्गी वहीं उसको मकान, और वरना बहुत बुरा होगा मोदी जी के लिए। हमें तो यही कारण है नहीं
50 साल हो गए हम लोग यहाँ, तो शादी भी हमारा यहीं हुआ है, पोता पाती भी हमारा यहीं हुआ, और यहाँ से अगर हटाएगा तो हमारा लाश से जाएगा बस। जो है यही कहना है कि चुनाव के टाइम पर जो है इन्हें ये वादा किया गया था कि जहाँ झुग्गी वही मकान, लेकिन उन वादों से जो है अब वो पलट गए हैं। उन्हें यहाँ से नरेला शिफ्ट करने की बात की जा रही है। अब बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, आप नहीं जाना चाहते हैं नरेला, जहाँ झुग्गी हुआ मकान, जहाँ झुग्गी हुआ मकान, हम नरेला नहीं जाना चाहते हैं। हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ 40 साल बीत गया, हम इसी जगह में मरेंगे, इसी जगह में जिएंगे, हम नहीं जाना चाहते हैं। बीजेपी के इलेक्शन में वोट जीतता है, उसके बाद में एमसीडी चुनाव जीत जाता है इस एरिया में, उसके बाद में ये तोड़ने के लिए नोटिस लगाया जाता है। यहाँ से ये झुग्गी वाला कोई नहीं हटेंगे यहाँ से। अच्छा, कितने दिन पहले ये नोटिस लगाया? अभी इलेक्शन के 15 दिन के बाद नोटिस लगाएगी। अच्छा, इलेक्शन खत्म होने के 15 दिन बाद ये नोटिस लगा? जी मैम जी, 15 दिन के बाद ही नोटिस लगाए गए। इन्होंने झूठे वादा करा थे जो हम जहाँ से जीत जाएंगे वहीं हम मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अभी इन्होंने वादा मुखर दिए हैं जो ये चाहते हैं क्या नरेला भेजे, ये झुग्गी वाला नरेला नहीं जाएंगे। नोटिस पे बताएंगे क्या लिखा था? ये लिखे हुए हैं जो ये झुग्गी टूट के चले जाएगा नरेला, आप लोग सब सर्वे कराओ, आप लोग सब नाम लिखो और उसके बाद में हम नरेला आप लोग को शिफ्ट करेंगे। 1.5 लाख रुपए कैश जमा करो और हमारे झुग्गियों के कागज जमा करो, उसके बाद ये मकान दिए जा रहे। आम पब्लिक कहाँ से पैसे लाएगी? जिसके घर कोई कमाने वाला नहीं है, रोजगार नहीं है किसी के पास, वो पैसे कहाँ से लाके इन्हें देगी हैं? अगर जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनके लिए घर मकान नहीं है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। और जिसको फ्लैट दिया उसकी चाबी भी ले ली, इसका लोन पास नहीं हुआ, जिस चाबी भी ले ली। कितने दिन पहले चाबी देने के 15 दिन के बाद चाबी ले ली है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे इलेक्शन के 15 दिन बाद की कुछ बात? जब इलेक्शन जीतना नहीं होता ना तो बोलते माता जी चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, आपको ये मकान आप ही का है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसे इलेक्शन जीत गई ये मकान तुम्हारा नहीं, वहाँ पहुँचा देगा तुम्हें, नरेला पहुँचाएगा, तुम जैसे मरो या जियो। ऐसे क्या बदलू हो गई सरकार खुद ही, बताओ ये गलत बात है ना। 50 साल हो गए हम लोग को, 50 से ज़्यादा, 60 हो गए या 60 साल हो गए, हमारा यहीं शादी हो गई, दुनिया सब हम लोग बाल बच्चे पोता पाती यहीं हो। तुम ऐसे करना चाहिए? हाँ सही बात है, साथ नहीं दिया होता तो हम लोगों को कहाँ पहुँचा देता। हमारा साथ है वो कह रहा हम जब तक है तब तक हम तुम्हारे साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। फिर नहीं जीतने का बाद भी फिर गलत है ना तुम लोग, तुम तो दल बदलू हो गए, तुम्हारे नेता सब दल बदलू हो गए। हाँ, इलेक्शन के टाइम में क्या क्या वादे कर रहे थे? उस टाइम जो इलेक्शन नहीं हुआ था ना, माता जी चिंता मत करो, ये मकान जो बन रहा है ना तुम लोगों को लिए आइए, तुम कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जल्द से इलेक्शन जीत गई, ये तुम्हारा नहीं है, चाबी जो दिया वो चाबी भी छीन लिया, नरेला पहुँचाओ तुम लोग सारे, यहाँ से तोड़ दिया जाए। ऐसे नहीं होता, हम बच्चे कहाँ जाएंगे पहले बताओ। 50 साल हो गई हम लोग यहाँ रहते जमीन चाहिए हमें, जमीन नहीं जाएंगे बेटा, हम यहीं रहेंगे। हमारे माँ बाप खत्म यहाँ हो गए, हमारा बुढ़ापा आ गया, हमारे बच्चे का बुढ़ापा आ गया, हम झुग्गी अब क्यों खाली करेंगे, क्यों जाएंगे हम? हमारे बच्चे उनके काम धंधा स्कूल ये सारा है, हम लोग वहाँ क्या करेंगे? भूखे मरेंगे हम लोग। पार्क है ही नहीं, पानी है ही नहीं, बच्चे उनकी स्कूल है ही नहीं, तो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे वहाँ लोग। शिक्षा व्यवस्था तो दिल्ली सरकार फ्री तो क्या दे रहे? फ्री वहाँ देंगे, फ्री में हमको वहाँ फ्री में देंगे, दुकानें खोल देंगे, आटा देंगे, महीने के महीने राशन भरेंगे। हैं? ये नहीं होता बेटा, हम नहीं जाएंगे वहाँ, जाना ही नहीं हमको। अच्छा, नोटिस जो ये दिया गया था कितने दिन बाद आप लोगों को पता चला? हमारे को तो उसी दिन पता चल गया, रात में लगा या सुबह पता चल गया। और क्या, वही लिखा हुआ था कि वहाँ भेजो, नरेला भेजो, नरेला जाओ यहाँ से। पर अगर आपको सारी सुख सुविधाएं देंगे फिर भी नहीं जाएंगे बेटा, हम नहीं जाएंगे वहाँ, कुछ भी मिले जब भी नहीं जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। वो अभी की बनी हुआ वो क्वार्टर, जियो हमारी थी जब से बने क्वार्टर है वो, 25 साल के क्वार्टर बने, जब कोई जनता नहीं गई, हम जनता जाएंगे? वो खरीदे, वो किसी ने नहीं खरीदे, DDA ने बेचने के लिए बनाए थे वो प्लॉट, वो कोई नहीं खरीद रहा। हमने तो अब झुग्गी वालों को दे दो जी, उनको उन्हें झुग्गी वालों को बेच दे दो भाई। कह रही है दीमक लग गया तब। हाँ, ऐसे जल रहा है पलस्तर, ऐसे जल रहा है पलस्तर उसका, लोग देख कर आए। हाँ, ऐसे जल रहा है, दोबारा रिपेयर हुई है। बाकी उनको बेचने के लिए बनाए थे सरकार ने, अब वो बेचना रहे, उनको झुग्गी वालों को भेज दो जी। वहाँ जबरदस्ती भेज देंगे फिर क्या करेंगे? जबरदस्ती वो देखी जाएगी, फिर तो झगड़ा होगा फिर, और क्या होगा? झगड़ा ही होगा और क्या, जबरदस्ती और क्या।
देखिए, लोगों का जो है सिर्फ एक ही कहना है कि ये उनकी मातृभूमि है और वो जो है यहीं पर पले और बड़े हुए हैं। जिस वक्त जो है एमसीडी के टाइम जो वादे किए जा रहे थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, उन वादों से जो है सरकार कहीं ना कहीं पलट गई है। लेकिन कुछ भी हो जाए वो अपनी ज़मीन को छोड़कर नहीं जाएंगे, वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस पर और क्या अपडेट है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।